दोस्तों स्टार्टिंग में ही मैं सॉरी बोल देना चाहता हूं कि अगर आप में से किसी बच्चे को मेरी बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी। बट मेरा जो इंटेंशन है वो इंटेंशन पे मैं जरूर काम करूंगा, क्योंकि गाइज हो सकता है अभी मेरी बातें बुरी लगे और आप बुरी लग के अगर आप में से 1% बच्चा अभी मेरी बातों को फॉलो करके सही ट्रैक पे चला जाएगा और एग्जाम के टाइम कुछ अच्छा कर जाएगा तो मेरा काम हो गया। आप मुझे दो शब्द बोल दोगे, दो चीजें बोल दोगे तो भी मुझे चलेगा। मैं वैसा टीचर बिल्कुल नहीं हूं कि मैं अपना अच्छा करने के लिए बच्चों का बुरा करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा मैं और कभी नहीं करूंगा गाइस। हाँ, मेरा अगर मुझे दो सुना के आप अपना अच्छा कर लोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मैंने इतने सालों में देखा है कि एग्जाम जब बच्चे दे के आते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भरे पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, टीम को कॉल आता रहता है कि सर ये हो गया, सर अब क्या करूं, सर नहीं समझ में आ रहा। रिजल्ट के टाइम बहुत बच्चों का हाल बुरा रहता है, ग्रुपिंग के टाइम बहुत सारे बच्चों का हाल बुरा रहता है। हमने इतने सालों में चीजों को देखा है, बच्चों को रोते हुए देखा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे फॉलो करने वाले बच्चे उस टाइम रोए। अभी थोड़ा टेंशन ले ले, अभी अभी मेरी बातें थोड़ी बुरी ले ले, चलेगा, बिल्कुल मुझे चलेगा, बट मैं नहीं चाहता कि उस टाइम उनकी आंखों में आंसू रहेगा। इस तो मैं प्लीज जो बातें बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, और दिल पे लगे तो जरूर उसको फॉलो करना स्टार्ट करना गाइस। दिसंबर और जैन, आप में से ज्यादातर बच्चे दिसंबर, और मैं बताना चाहूंगा 2 दिन पहले एक बच्चे से टीम की बात हुई जो हमारे आरसीसी बैच में था। तो उसका कहना यह था कि सर अगर वन शॉट लेक्चर होते ना सर, एक लेक्चर में चीजें खत्म हो जाती तो सर ज्यादा अच्छा होता। मैंने बोला कि ये आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अगर मुझे फिजिक्स 1 में 7 चैप्टर पढ़ाने तो 7 दिन में 7 चैप्टर में पढ़ा देता। केमिस्ट्री अगर कुल मिला के राहुल सर को वन शॉट पढ़ाना रहता तो 16 के 16 चैप्टर एक झटके में 16 दिन में पढ़ा दिया जाता। बट अगर उसी चीज को मैं ट्राई कर रहा हूं कि 5 से 6 7 या 4 5 लेक्चर में एक चैप्टर को खत्म करवा रहा हूं, तो इस टाइम भी मैं आपको चीजों को बहुत नेक्स्ट लेवल का देने का ट्राई कर रहा हूं। जबकि क्रैश कोर्स का मतलब बिल्कुल वो नहीं होता, क्रैश कोर्स का मतलब बिल्कुल नहीं होता दोस्त कि क्रैश कोर्स का मतलब होता एक ही दिन में खत्म करना। बट हम चाहते हैं कि अभी भी बच्चों के पास टाइम है, जितने भी चैप्टर अच्छी तरीके से कर सकते वो अच्छी तरीके से कर पाए। बट फिर उस बच्चे ने बोला कि हाँ सर पर वन शॉट रहता ना। मतलब भाई वन शॉट आपके लिए आसान नहीं होगा, वन शॉट मेरे लिए आसान होगा, मेरा काम बहुत हल्का हो जाएगा। और अगर मैं फिजिक्स 1 ले रहा हूं तो मेरा 7 दिन में फिजिक्स 1 खत्म और बाकी दिन एंजॉय, बस पैसे मेरे जेब में आ जाएंगे, मेरा काम खत्म। बट मैं ऐसा टीचर नहीं हूं यार, ऐसा टीचर बिल्कुल नहीं, और मैं कभी ऐसा ना करूंगा। जितने भी बच्चे आरसीसी बैच के होंगे उन सभी ने ये चीजें देखी होगी कि मैं डेरिवेशन उनको सॉल्व करवा करवा के दिखा रहा हूं, जबकि क्रैश कोर्स में पॉसिबल नहीं होता। फिर भी हम जहां तक करवा पा रहे हो वहां तक हम करवा के दे रहे हैं। तो गाइस इससे मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चों के मन में, मैंने आप सभी को बोला था कि एक अगर आपको मुकाम पे पहुंचना है तो सही रास्ता और सही रास्ते पे लेके जाने वाला बंदा आपको जरूर चाहिए गाइस। मतलब आपका ड्राइवर सही चाहिए। अगर आपका ड्राइवर सही नहीं है तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में बहुत मजा आ रहा होगा, ये स्पीड में भगा रहा है, ऐसे से भगा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बट गाइस कुछ भी बीच में गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। मैंने जितने बार प्लानिंग बनाई है, हर प्लानिंग में मैंने आप लोगों को यही बात बोली है कि आप सभी जितने बच्चे मेरे यूट्यूब से कर रहे हैं, जितने बच्चे कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैंने बार बार यही बोला है कि अभी भी टाइम है। जितने चैप्टर आप अच्छी तरीके से कर सकते हो पहले उतनी अच्छी तरीके से खत्म करो। फिर वो अच्छी तरीके से खत्म होने के बाद जो बाकी चैप्टर बच रहे उनको वन शॉट में कंप्लीट करो, क्योंकि अभी दिसंबर मंथ है चीजों को अच्छी तरीके से खत्म करने का। क्योंकि अगर वन शॉट से आप कंप्लीट कर रहे हो तो गाइस बहुत हद तक आप क्या कर रहे हो, अपने अपने आप को चाकू के नोक पे रखे हो। कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। तो अभी टाइम है ना आपके पास, करो ना, ट्राई करो ना यार, ट्राई करो। ट्राई करके अपने आप को एक सही ट्रैक पे लेके जाने की कोशिश करो। अगर अभी वन शॉट तो देना, जो टीचर पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं उसके लिए सबसे आसान चीज वन शॉट ही होता है। वन शॉट सबसे आसान होता है। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा वन शॉट और इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजों के बारे में अभी भागना बिल्कुल गलत है गाइस। वन शॉट और इंपॉर्टेंट कब आपको हेल्प करता है वही बता रहा हूं। जैन मंथ में, जैन का जब एग्जाम नजदीक आ रहा है उसके 15 to 20 के बाद आपको वन शॉट हेल्प करता है रिवीजन करवाने के लिए, वो भी शॉर्ट रिवीजन के लिए। कंप्लीट रिवीजन के लिए कम से कम एक चैप्टर 3-3 4-4 दिन में होना चाहिए, वही आपको हेल्प करेगा। ओके। और जो शॉर्ट रिवीजन होता है गाइस, वो शॉर्ट रिवीजन आपकी आंखों से नजरों से घुमाने के लिए क्या क्या आपने पढ़ा है वो उसके लिए हेल्प होता है। और इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट भी उसलिए हेल्प होता है कि आपने जितनी चीजें की है, ठीक है, इतना आपको आ रहा है तो इंपॉर्टेंट हेल्प हो रहा है। आप अगर पूरा इंपॉर्टेंट के भरोसे बैठे हुए तो भाई बहुत रोगे और बहुत पछताओगे। ये लॉयल्टी के साथ मैं पूरी चीजें सामने रख रहा हूं, पूरी चीजें। अगर ये बातें मेरी अभी हो सकता है आपके दिल में चुभे, बट गाइस जब एग्जाम दे के आओगे ना, तो ये वीडियो जरूर मैं प्ले करूंगा और मैं आपके आंखों के सामने रखूंगा कि उस समय प्रदीप सर ने आपको क्या बोला था, क्या बोला था। अगर मेरी बातों को सुन लिया होता, भाई अभी भी टाइम है, अभी 30 डेज है ना, अपने अंदर से अपने आप को जगा, ये जो फालतू चीजों में पड़ा हुआ है ना उसको छोड़, और फालतू चीजों में पड़े बिना अच्छी चीजों को फोकस कर और करना स्टार्ट कर। खुद से कर सकता है तो भी कर सकता है, और नहीं कर सकता किसी की हेल्प ले सकता है तो सही तरीके से हेल्प लेके और सही वे में करना स्टार्ट कर। नहीं तो फिर मार्च जब अपना मई के एंडिंग में रिजल्ट आता है, मई के एंडिंग में रिजल्ट आता है और फैब में जब चीजें स्टार्ट होती है एग्जाम, तो हमें समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, कुछ भी क्लियर नहीं होता। अभी हमें इधर उधर की चीजों में, जो जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना कि कुछ बच्चे हमेशा यही लिखते रहेंगे कि सर मुझे फ्यूचर में ये बनना है वो बनना है, व्हाट्सएप पे ये स्टेटस लगा देंगे वो स्टेटस लगा देंगे, बट उसके जैसा कुछ भी नहीं करते। मैं बोलूंगा ना, खुद के लिए कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारे लिए स्टेटस लगाए। तो ये रील अच्छा लगा, इस रील को तुम्हें लगे मेरे को ऐसा बनना है, तुमने फटाक से स्टेटस लगा, दुनिया को पहले बता दिया कि मेरे को ये बनना है। अरे भाई वो दिमाग मेरा, उस पर काम कर, आगे तेरे सपने पूरे हो जाएंगे, दुनिया तेरा स्टेटस लगाएगी। जब आपका स्टेटस बढ़ जाएगा ना, दुनिया अपने आप आपका स्टेटस लगाएगी। तो अननेसेसरी इन चीजों में पढ़ने से अच्छा है, अगर मैं बोल रहा हूं, मुझे अगर मेरी बातें 10 बच्चे भी सुन रहे हैं, मैं बोलूंगा ना कि जोश है, भले अभी 0% स्टडी हुई है, पर अगर आप दिमाग में फिट कर लेते हो कि मुझे करना ही है, दिन रात बस एक ही चीज के बारे में सोचो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी है उसके बारे में सोचो, देखो आप करके निकल जाओगे। करके नहीं, वो बच्चा जो इन सब चीजों में फंसा हुआ है वो फंसा का फंसा ही रह जाएगा और आप सबसे आगे चले जाओगे गाइस। क्योंकि आगे जाके आपकी बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में है, बस यही चीजें थोड़ी है, इससे भी डेंजर चीजें लाइफ में आएगी। ये तो बहुत सिंपल है, बस ये सही तरीके से नहीं अपना रहे हो और सही तरीके से नहीं कर रहे हो। दिसंबर मंथ अगर चला गया ना भाई, बहुत रोना आएगा, बहुत ज्यादा रोना आएगा, और वो रोना बयां भी नहीं कर पाओगे, किसी को दिखा भी नहीं पाओगे, बस अंदर ही अंदर घुटोगे कि भाई मैंने कर लिया होता तो अच्छा होता। मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने बार बार समझाता रहता हूं कि अभी भी मौका है, इस मौके पे चौका मार लो। एक और वीडियो मैंने बनाया था कि अगर आपने देखा होगा, मैंने आप सभी को बोला था कि आपको जितने भी चैप्टर आते वो कर लो, सभी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 16-15 में से ओनली 10 चैप्टर आते तो 10 चैप्टर कर लो, अगर 9 चैप्टर आ रहे तो 9 चैप्टर कर लो, 8 चैप्टर आ रहे तो 8 चैप्टर कर लो, वो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हर चैप्टर से आते हैं। ये जो इधर उधर पूछ रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो गाइस। 12th स्टैंडर्ड है, 12th और 10th में बिल्कुल फर्क होता है और उसी फर्क वाइज आपको पढ़ना रहता है, बट फिर भी आपकी चॉइस, आपकी मर्जी। मतलब सही तरीका अपनाना, मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे इसीलिए 12th का रिजल्ट, जो बच्चे 10th में स्कोर करते पर 12th में स्कोर नहीं कर पाते, ये सभी का रीजन यही है गाइस, सही तरीके को नहीं अपनाने की वजह से। 12th है, मैंने बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है डिटेल में देख लो, देन डिटेल में देखने के बाद देन पीवाईक्यू कर लो, आपका काम हो जाएगा। अपने आरसीसी बैच में अगर जितने भी बच्चे होंगे उन्होंने एक चीज जरूर देखा होगा कि जब हम करवा रहे हैं तो हमने सामने वो भी लिख के रखा है। जबकि मैंने यूट्यूब पे जब लॉन्च किया था तो मैंने बच्चों को नहीं बोला था कि मैं आप सभी को पीवाईक्यू भी दूंगा, नहीं बोला था। मैंने बोला जिन बच्चों को अपने ट्रस्ट वो आएंगे उनको जरूर एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं बता रहा हूँ रोटेशनल डायनामिक 4 सेशन हो चुके हैं, 3 सेशन हो गया, चौथा सेशन आज होने वाला है। 4 सेशन मैंने रोटेशनल डायनामिक पे बस लिया है, क्योंकि मुझे पता है सिलेबस आराम से होगा, पर जो चैप्टर बच्चे का हो रहा है वो अच्छी तरीके से हो। ऐसा नहीं कि बस मैं फॉर्मेलिटी करके चले जाऊं, मैंने बैच लॉन्च कर दिया बस बच्चों को मैं ऐसे उड़ी उड़ी बातें करके चले जाऊं, ऐसा कभी हमने न किया है ना करेंगे गाइस। वही डिटेल लेक्चर हमने अप्रैल से लेके अभी तक खत्म किया, ओके, बट अभी भी हमने 4 लेक्चर रोटेशनल डायनेमिक पे लिया और आज चौथा, आज हमारा रोटेशनल डायनेमिक खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे ही मैंने सोचा कि 4, अगर 3 से 4 हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स पे लेंगे, केटीजी पे 3 से 4 लेंगे, हो गया हमारा आराम से। और इसी तरह से सभी टीचर ने प्लानिंग करके रखी है, 3 लेक्चर हम 3 टीचर्स को लेक्चर दे रहे हैं गाइस। तो मतलब आप जहां भी कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा पर प्लानिंग वाइज करो गाइस,
प्लीज रिक्वेस्ट है बड़े भाई एंड दोस्त के नाते, आपको प्रदीप सर ये नहीं बोल रहे कि मेरे कोर्स में ज्वाइंट हो, ये नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का प्यार मिल चुका है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप कहीं से भी करो, क्योंकि आप यूट्यूब पे भी हो तो मेरे ही स्टूडेंट हो, मेरे ही बच्चे हो। अगर आप कहीं से भी कनेक्टेड हो, अगर मेरा कभी भी देखते हो तो आप मेरे स्टूडेंट हो। बट मैं हर स्टूडेंट का वो मैसेज नहीं देखना चाहता जो एग्जाम के बाद आता है और जो जो रिजल्ट के बाद आता है, वो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। वो मेरी दिलो तमन्ना नहीं है कि वो मैसेज मुझे देखने को मिले। मैं चाहूंगा वो मैसेज देखने को मिले, अरे सर पेपर तो मस्त गया एकदम, एक एक नंबर सर, ओके लय भारी पेपर गया सर, ये चाहता हूं कमेंट में। ओके, बहुत सारी बातें हैं बट नहीं कह सकता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतना ही है कि जिसमें शॉर्ट रखोगे तो लोग ज्यादा सुनते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। वैसे अपने आरसीसी वाले बच्चों से जब हम जूम पे मीटिंग करेंगे तो उससे तो मैं बाकी बातें करूंगा, बट फिर भी चलो मिलते हैं हम जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र। पूरे कंटेंट यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, ऐप पे भी पढ़ सकते हो, हर चीज है, बस एक्सक्यूज मत बनाओ। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।